Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome in your online class of math subject जिसमें आप अपना चैप्टर 6 कंटिन्यू करते हुए आज उसकी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे जिसमें आपको ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, रिड्यूसिंग ए फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है आपको ये बताया था पिक्चर के थ्रू। सपोज करो आपको ये 1 पिज्जा गिवन है और आपको इसमें शो करना है 1/2, इसमें फ्रैक्शन शो करना है। इट मीन्स इस होल पिक्चर के आपको 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। सपोज करो ये 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए मैंने। ये सर्कल से थोड़ा सा आप एग्जैक्ट इसका सर्कल बनाएंगे, सही, ठीक है। ये हमने इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए और दिस पोर्शन इज कॉल्ड 1/2। ये वाला हिस्सा, ये वाला भी हिस्सा 1/2 एंड दिस वन इज आल्सो शेडेड पोर्शन इज 1/2, यानी कि 2 पोर्शन में से 1/2। दिस मीन्स 1 is the shaded portion and 2 total parts। तो इक्वल पार्ट्स और भी फ्रैक्शंस की डेफिनेशन पिछले उसमें मैंने क्लियर कराई थी। व्हाट मीन बाय फ्रैक्शन? इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन। किसी भी पूरी चीज के अगर आप बराबर हिस्से करते हो, हर हिस्सा क्या कहलाता है? उसका एक फ्रैक्शन। तो हमने इसके 2 हिस्से किए और 2 में से 1 पोर्शन क्या कहलाएगा? 1/2। इट्स कॉल्ड 1/2 एंड दिस वन इज कॉल्ड आल्सो 1/2। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन 1/2 का। अब अगर आपको 1/4 शो करना है तो आप क्या करेंगे? इसी इक्वल पार्ट्स के आपने 4 पार्ट कर देने हैं, ठीक है। और ये हिस्सा क्या कहलाएगा इसका? दिस वन इज कॉल्ड 1/4। पूरी इक्वल पार्ट्स के आपने 4 पार्ट्स किए और ये क्या कहलाएगा? इसका 1/4। सेम अगर ये पूछा जाए बाकी अनशेडेड पोर्शन कितने हैं तो ये दीज आर कॉल्ड 3/4, ठीक है। अब आपको 1/2 का रिप्रेजेंटेशन 1/4, 3/4। इसी तरीके से आप किसी भी पिक्चर को अगर आपने ये लीजिए, आपकी ये चॉकलेट बार है और ठीक है, आपकी चॉकलेट बार के इस तरीके से पीसेस किए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से आप ये कितने टोटल पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। 8 में से आपके ब्रदर ने ये इसके 3 हिस्से ले लिए, तो कितना ले लिया उसने? इसको 3/8। टोटल पार्ट कितने? 8 और 8 में से कितने किए? 3। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्चर के थ्रू। और अगर इसमें और ज्यादा उसने ले लिए, ये दिस वन इज कॉल्ड 5/8, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? 5/8। अब अगर इसका ये पोर्शन ना होता और ये इतना होता तो दिस वन इज कॉल्ड 4/8। 4/8 इज इक्वल टू 1/2। क्यों होता ये? इसे कहते हैं, अब आ जाते हैं आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर, ठीक है। अब पूरे एक चॉकलेट के आधे हिस्से कर लिए, 2 उसने खा लिए और 2 किसी और को दे दिए, तो पूरी एक चॉकलेट के तो 2 हिस्से हुए ना, 4। एक हिस्से में 4 पार्ट इधर, 4 पार्ट इधर, तो ये 1/2 भी होता है और इसको 4/8 भी कहते हैं। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनते हैं? इट मीन्स आपका जिसकी वैल्यू इक्वल हो। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो जाता है। दिस वन इक्वल 1/2। इट मीन्स आप 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने भी बना सकते हैं अगर आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर यहाँ और डिनोमिनेटर यहाँ। 1/2 में अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस वन इक्वल 2/4, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। और 1/2 में अगर आप ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 से, देन दिस वन इज 3/6। दिस वन इज आल्सो इक्वल टू 1/2, ये भी इसके इक्वल होता है। और अगर 1/2 में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? यहाँ पर सपोज कीजिए आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 4/8। दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/8। इट मीन्स अब आपको समझ में आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन यू गॉट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जितने आप चाहें उतने निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है रिड्यूसिंग ए फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म। ये आपका क्लियर हो गया पोर्शन, ये क्लियर हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मींस फ्रैक्शंस हुज वैल्यूज आर सेम। जैसे अब ये देखो, ये और ये इनकी वैल्यू तो सेम है 1/2 और 4/8।
2 में से 1 हिस्सा या 8 में से 4, दोनों तब भी हाफ हाफ कहलाएंगे। तो ये वैल्यू जो है दोनों की इक्विवेलेंट है। दिस वन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस whose values are equal are called equivalent fraction. Or how can you find the equivalent fraction of any fraction? By multiplying numerator and denominator by the same number. आप क्या प्राप्त कर सकते हैं उससे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका आता है रिड्यूसिंग ए फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म। किसी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, सपोज करो ये है तो ये इसकी लोएस्ट वैल्यू है। अब आप दोनों में क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और कॉमन फैक्टर से इसको कट करेंगे। जैसे ये दोनों में कॉमन फैक्टर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 2 से 2 बार काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आ गया 1/2। दिस 1/2। अब इसमें 1/2 में आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है कि दोनों में एक ही टेबल से कट सके। सो दिस वन इज द लोएस्ट टर्म। रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट टर्म इज द फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉमन फैक्टर से कट करना है। इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, देन दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड द लोएस्ट फ्रैक्शन या लोएस्ट टर्म। समझ में आई बात? किसी भी फ्रैक्शन है, अब जैसे 3/4 है, अब यहाँ देखो 3 और 4 के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो 1 के अलावा 1 के अलावा कोई भी 1 तो सबका कॉमन, 1 तो कॉमन फैक्टर होता है ये सभी के लिए। तो अदर देन 1 देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 3 एंड 4। सो 3/4 इज द कॉल्ड लोएस्ट टर्म। ये अपने आप में ही लोएस्ट टर्म है। अब ये 3/6 है, ये आपका लोएस्ट टर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3। तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए या कट कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन योर आंसर इज 1/2। 1/2 इज इट्स लोएस्ट टर्म। अब आपको समझ में आ गया। अब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, इसमें यही चीजें आपको करनी है। नाउ वी स्टार्ट योर एक्सरसाइज 6.1। इसके क्वेश्चंस देखिए। टेक आउट योर बुक और अपनी पेंसिल कॉपी लेके बैठ जाइए। पहले प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व किया कीजिए, फिर फेयर में। डायरेक्ट फेयर में करने की कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज आपकी राइटिंग गंदी होगी और आप गंदा गंदा बात करेंगे, आपको ही परेशानी होगी। और 2 बार करेंगे, मैथ तो चीज ही प्रैक्टिस की है, जितनी बार आप करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन योर प्रैक्टिस कॉपी। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 में, आप अपनी बुक में देखिए। टिक द फिगर विच शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1 हैज बीन डन फॉर यू। इसमें ये बताना है कौन सी फिगर में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शो किए गए हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं, और अगर ऐसा है तो उस पर राइट लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। राइट उस पर लगाना है जिस पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फर्स्ट आपको करके दिखाया, मैं आपको सेकंड वाला इंडिकेट कराती हूँ। सेकंड वाला देखिए, इसका बी पोर्शन में आपको ये सर्किल बनाया हुआ है और एक और सर्किल सेम। ठीक है, ये सर्किल थोड़े से मेरे हाथ से अच्छे नहीं बन पाए बच्चे, आप आपकी बुक में बने हुए, आप बुक में ही कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप बुक में फिल करना। अब यहाँ देखिए, आपने इस सर्किल के 2 पार्ट्स दिए हैं और इसके पहले हाफ, फिर इसको भी ऐसे कट किया गया है और ऐसे कट किया गया है। ठीक है, अब इसमें कितने पोर्शन में, इसमें यहाँ इतने में शेड है। ठीक है, और इसमें भी शेड है, इसमें भी इतना शेड है। अब बताइए ये इक्विवेलेंट है कि नहीं? ये टोटल पूरी फिगर, होल फिगर कितनी है? 1, और 1 के कितने पार्ट्स किए गए? 4, और 4 में से कितने कलर हैं? 2। अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो दिस वन इज 2/4। ठीक है, 2 पोर्शन कलर हैं, टोटल कितने? 4। और दिस वन इज कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कलर हैं और टोटल कितने हैं? 5 6 7 8, 4/8। अब ये चेक करना है आपको ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको, एक तो 2 मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कट कर देंगे। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर? 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 1/2। और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दोनों एक ही टेबल से, इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर, एक ही टेबल से दोनों। तो ये भी आ गया आपका 1/2। सो दीज आर इक्विवेलेंट। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें जो सिंबल दिया हुआ है इसमें आप क्या करेंगे? इसको टिक लगाएंगे। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप करेंगे। एक और तरीका है इक्विवेलेंट, आप ये फ्रैक्शन तो लिखना आ गया सबको, जो पिक्चर दिए उसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सपोज करो आपने इसका लिखा है 2/4 और हियर यू राइट 4/8। क्या करेंगे? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? न्यूमरेटर को अपनी जगह रखिए, 2 को अपनी जगह रखिए, यहाँ पर 4 को अपनी जगह रखिए। इस 8 को इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, और इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है,
और ये 8 2 जा कितना हुआ 16 और 4 4 जा 16। अगर दोनों साइड आंसर इक्वल है, यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब आ गया समझ में। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और ये भी। फिर से समझा रही हूँ, आपने इसको फ्रैक्शन में लिखा, कितने शेडेड है 2 और टोटल कितने हैं 4। इसको शेडेड पोर्शन लिखे 4 और टोटल कितने 8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर अपनी जगह रहेंगे, 2 अपनी जगह और 4 अपनी जगह। 8 को इधर मल्टीप्लाई किया 2 में और 4 को इधर मल्टीप्लाई किया। अब दोनों के आंसर चेक कीजिए, यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, बोथ आर इक्विवेलेंट, सो दीज फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज नॉट। आप ऐसे भी इसको जज कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे कि कट कॉमन फैक्टर से कट करके। ठीक है, अंडरस्टैंड यू ऑल। सेम वे आप इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए इसके सेकंड क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है, पिक्चर में आपको बुक में ही कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। बी अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। नाउ पे अटेंशन, योर सेकंड क्वेश्चन भी आपका फिगर बेस है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कलर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर टू शो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक आपको पिक्चर दी हुई है और दूसरे में उसके इक्विवेलेंट शो करना है। अब आपको सपोज करो ये वाली फिगर, मैं ए वाला ही ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें भी सबका एक पार्ट बताती जा रही हूँ मैं। फर्स्ट वाले का बी इसलिए कराया था क्योंकि बी वाला आपको उसमें दिया हुआ था, ए वाला करके दिखाया हुआ था, बी वाला नहीं दिखाया था। अब इसके 3 इक्वल पार्ट करने 3। ठीक है, ऐसे दी हुए आपकी बुक में। सॉरी ये थोड़ा सा हमारा छोटा रहेगा, हम इसको आगे ही, आपकी तो बुक में बनी हुई है फिगर, आपको बुक में ही करना है ये। ठीक है, और इसके अलावा आपको दिया हुआ है यहाँ पर एक और पिक्चर ऐसे, इसके भी 3 इक्विवेलेंट पोर्शन है। ठीक है, थोड़ा छोटा लग रहा है देखने में, हमने इसको भी इसके इक्वल कर दिया, अब आपको इक्वल दिखाई देगा। इसमें आपको शेड करके दिया हुआ है कितना, ये 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, अब आप देखिए कितने हैं शेडेड, 1 2 3 4 4 आउट ऑफ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 में से आपके कितने शेड है 4। अब यहाँ पर आपको इसी के इक्विवेलेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको कर लेंगे टोटल लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट। सबसे पहले लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 4 और 12 में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों किससे कट सकते हैं, आपके 4 से। आपको पता है कि 4 और 12 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 4 के, तो 4 से आप इसको कट कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना हो गया 1/3। अब आप अपनी पिक्चर में देखिए कितने हैं, यहाँ तो है ही 3, 1 2 3, तो आपको 3 में से कितने में कलर करना है जो इसके इक्विवेलेंट हो जाए 1 में। जब ये इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब 3 में से 1 में आप कलर कर देंगे। क्लियर हो गया आपको, सब समझ में आया। अगर यहाँ पर 1/3 ना होकर ये इसके 6 पार्ट होते तो 6 में आप कितने कलर करते, तो 1/3 है तो 6 में कितना हो जाता है, इसको नीचे वाले डिनोमिनेटर को, टोटल आपकी फिगर में कितने हैं 6, तो इसको 6 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये 6 हो जाती होल फिगर, और यहाँ पर भी फिर 2 से कर देते, आपका हो जाता है 2/6, यानी कि 3 में से 1 तो 6 में से 2। इस तरीके से आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल कर फिर शेड कर सकते थे। फिलहाल आपको यहाँ पर बीच में ये लाइन नहीं दी हुई है, तो आपको इसका सिर्फ 3 में से एक हिस्सा शेड करना है। आ गया समझ में। इस तरीके से आपको इसके बाकी पिक्चर्स भी शेड करने हैं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको अच्छे से समझ लीजिए, मैं इसको रब करती हूँ, फिर आपका नेक्स्ट पार्ट। नाउ पे अटेंशन योर थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल नंबर्स टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ पर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो फिल करने हैं। थर्ड क्वेश्चन एक पार्ट देखिए, फिल इन द बॉक्सेस, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ, आप बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक पार्ट है आपका गिवन 2/5 इक्वल, यहाँ पर आपको बॉक्स गिवन है हेयर 10 इक्वल 8/, यहाँ पर बॉक्स गिवन है, ठीक है, जिसमें आपको फिल करना है नंबर, और हेयर न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर गिवन है 15। अब आप देखिए यहाँ पर आपको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने। अभी मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द सेम
नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जो है उससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। अब आपका 2/5 गिवन है तो यहाँ पर कितना हो गया 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए 2/5 में आपने किससे मल्टीप्लाई किया कि 10 हो गया। अगर आपको नहीं पता ये इससे बड़ा है तो ये इसका किससे, इसको ये देखिए कि ये इसे किससे मल्टीप्लाई किया। 10 को आप सिंपल 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको समझ में आया कितने बार आ गया 2 जा। तो अब आप यहाँ पर 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऊपर भी 2 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कितना 4/10। अब आपको समझ में आ गया इजीली यहाँ पर कितना आएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर देखिए, अब डिनोमिनेटर नहीं दिया आपके, और आपको न्यूमरेटर दे रखा कितना है 8। 2/5 से आप पहुंच गए सीधा 8 पर। तो 8 बनाने के लिए 2 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 4 जा। 2 4 जा 8, तो नीचे भी आप 4 जा करेंगे, 5 4 जा 20, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको इसके इक्विवेलेंट 15 बनाना है नीचे, और आपको कितना था 5 का 15 बनाने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से। तो ऊपर 2 में भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 6/15। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। एक और मेथड है जो आप बड़ी क्लास में भी करते हैं, यहाँ पर भी अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हैं। 2/5 इक्वल, ये आपका बॉक्स है और ये 10 गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, दिखाया बताया था ना। आप न्यूमरेटर को एज इट इज लिखे, इसी के बाद देखिए 2 को ऐसे कैसे लिखा और बॉक्स को ऐसे का ऐसे लिखा। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब इन दोनों का आंसर इक्वल आएगा। अब आप यहाँ 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, हियर यू मल्टीप्लाई बाय 10, और ये इसके इक्वल है। यहाँ बॉक्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। 2 10 जा 20। अब आपको देखना है 5 में किस चीज से आप मल्टीप्लाई करें जो 20 हो जाए। 5 में किससे मल्टीप्लाई करें 20 हो जाए, इसके लिए आप इसको इधर ले जाइए, 20 को डिवाइड कर दीजिए किससे 5 से, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। या फिर आप इसको ऐसे भी समझते हैं 20/5 इक्वल है आपके क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो आपको बॉक्स में नंबर फिल करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसे डिवाइड किया, कितना आंसर आया आपका 4। सो योर रिक्वायर्ड वैल्यू इज 4। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको हर तरह से बता दिया। इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया, अदर पार्ट्स आप खुद करेंगे इसके। 4th क्वेश्चन पर आ जाइए, फटाफट नोट कीजिए, इसमें जो भी मेथड आपको इजी लगता है, ये भी सब नोट कर लीजिए फटाफट, डू फास्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। योर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही निकालने हैं, ठीक है। अभी बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं आप, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एनी नंबर, यू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 4th क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ठीक है ऑफ द फॉलोइंग, मैं लिख दे रही हूं आप समझ लीजिए बस। ऑफ द फॉलोइंग ए पार्ट है आपको गिवन इसका 3/4, पहले ए पार्ट ही आपको समझाते हैं। इसके 5 इक्विवेलेंट निकालने हैं। हाउ कैन यू फाइंड आउट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। अगर फर्स्ट 5 कहा जाए तो भी एक ही बात है, हम पहले 5 निकालेंगे। एक तो 3/5 गिवन ही आपको, तो 3/4 आपने एज इट इज लिखा। अब आपको इसके 5 इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर 3/4 कितनी टाइम्स 5 टाइम्स, 3/4 थोड़ा सा स्पेस देंगे 3/4 और फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे 3/4, 3 टाइम्स हो गया। 5 टाइम्स लिखना है तो एक इसको भी हम यहीं से मान लेंगे और ऊपर वाला इससे रहने देंगे, ठीक है। और एक बार और लिखा आपने 3/4, ये हो गया 1 2 3 4 5 टाइम्स आपने 3/4 लिखा। अभी मैंने आपको बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू गॉट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आप यहाँ सेम नंबर 1 जा तो यही है, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो ये है ही है। तो अब आप इसका नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे 2 से नीचे भी और 2 से डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से। अब हेयर किससे करेंगे आप मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। और यहाँ पर
4 से, यहाँ ले लें आप 5, ठीक है, ये 4 थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया भाई, ठीक है, और यहाँ पर ले लेंगे आप 6, ठीक है, और इस 4 की भी ज्यादा लंबी पूंछ हो गई, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इस तरह क्लियर हो गया आपको। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, ठीक है। सेकंड नंबर हो गया 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। नेक्स्ट हो गया आपका 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20, 3 6 जा 18, 4 6 जा 24 are 5 equivalent fractions ठीक है, ये हो गए आपके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दिस इज योर आंसर। ये 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए किसके, 3/4 के। अंडरस्टैंड। सेम वे आपको आपके इसके बाकी सारे पार्ट्स करने हैं और मुझे नहीं लगता आपको जरूरत होगी कि मुझसे कुछ और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए आपको सारे क्लियर हैं। सब में आपको ऐसे करना है। ये क्वेश्चन गिवन है, 5 टाइम्स इसको लिखिए। 5 इक्विवेलेंट पूछे हैं तो 5 टाइम्स लिख लीजिए। 6 पूछे हैं 6 टाइम्स। फिर अब बन जा तो ये है, ये 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा। आप इसमें कोई और नंबर भी लिख सकते हैं, पर हम सीरियल में चल रहे हैं तो इस तरीके से हमने लाइन से क्रम से किया, ठीक है। अब आप इसका आ जाएंगे 5 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन के आपके जे तक पार्ट है, आपको सारे करने हैं और फेयर कॉपी में करेंगे। इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी। मुझे पता है, आई होप कि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से एक बार में सही करेंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। देखिए इसको फटाफट और नोट कर लीजिए। जो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे करी उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, तभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए जल्दी से। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ पे अटेंशन हियर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन इंटू ना लगाइए, 2 लगाइए, टू द लोएस्ट फॉर्म। टर्म भी कह सकते हैं, फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब आपको ए क्वेश्चन गिवन है 9/15। मैं इसके 2-4 पार्ट बता देती हूँ। बी गिवन है आपको 8/24 और आप इसका थोड़ा सा है टफ सा ले लीजिए जो आपको लगता हो। ये ले लिया मैंने आपका 55/18, 80 है, 55/80, ठीक है। पहले ये 3 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर इसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं और इनको आपको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। व्हाट डू मीन बाय लोएस्ट टर्म? इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड देन दिस सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड लोएस्ट फ्रैक्शन या लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन की कहलाएगी, जब आप इसको इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ देखिए 9 और 15 दोनों के कॉमन फैक्टर, अगर आप 9 के फैक्टर्स लिखते हैं, फर्स्ट यू राइट द फैक्टर्स ऑफ 9। 1 9 या 9 होता है, इस तरीके से आप लिखेंगे। 1 × 9 9 होता है और 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है। तो 3 को एक ही बार लिखेंगे तो 9 के फैक्टर आपके सिर्फ 3 हुए। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 9। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको सारा ऐसे नहीं करना है। फैक्टर्स ऑफ 9, ये 9 के आपके सारे फैक्टर हुए 1 3 9, यानी कि 9 जो है इन नंबर से डिविजिबल है। नाउ फैक्टर्स ऑफ 15 के आप सारे फैक्टर लिखेंगे। 15 किस किस का मल्टीपल? 1 × 15 15 होता है। नेक्स्ट आप देखिए 2 से तो 15 नहीं जाता, फिर 3 5 या 15 होता है, 3 और 5, और 3 के बाद 4 से नहीं जाता, फिर 5 से जाता, 5 यहाँ आ चुका। अब आपके नंबर हो गए 1 3 5 15। इजीली समझ में आ रहे हैं फैक्टर्स कैसे निकाले हमने? 1 3 5 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, वो क्या दिख रहा है आपको? 3।
3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 9 एंड 15। तो अब ये 9 और 15 को आप किससे डिवाइड करेंगे? दोनों को 3 से। अब जब दोनों को आप 3 से डिवाइड कर देते हैं, अब आपका आंसर आपको इजीली मिल जाता है। डिवाइड कर दीजिए या काट लीजिए, एक ही बात है। 9/15 लिखा, डिवाइड दिस नंबर बाय 9, न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड करा और डिनोमिनेटर को भी, देन यू गॉट 3/3 5 जा 15। और अदरवाइज आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो अब आप इसको दोबारा लिखिए, जैसे 9/15 और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 3 और 5 के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो तो वो क्या कहलाता है? इसकी लोएस्ट टर्म 3/5। ये डायरेक्ट ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, पहले इसके फैक्टर्स आते हैं, इसके फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर जो है उससे डिवाइड किया, ये मिल गया। आप इसमें कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। इस तरीके से डायरेक्ट आपको काटना आता है काट सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से फैक्टर कीजिए और फिर उसमें डिवाइड कर लीजिए। अब आपको जो सुटेबल मेथड लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ इसका बी पार्ट, फर्स्ट पोर्शन सबको समझ में आ गया। इसका बी पार्ट देखिए, 8/24। 8/24 में आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 के सारे फैक्टर्स लिखिए। 1 8 जा 8 होता है, ठीक है। हर नंबर का, कोई भी नंबर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ ऑलवेज द फैक्टर ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर के दो फैक्टर जरूर होते हैं, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। अब नेक्स्ट 8 किससे कटता है? 2 से। 2 4 जा 8। इसके अलावा किससे कटता है? 2 के बाद 4 से, 4 यहाँ आ चुका, तो ये इसके हो गए सारे कॉमन फैक्टर। ये इसके, दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स किसी भी नंबर के लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, पर फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ किसके लिखने हैं आपको? 24 के। फैक्टर्स ऑफ 24, ये 1 मल्टीप्लाई 24 होता है। 2 से भी चला जाता है, 2 12 जा 24 होता है, आपको पता है। 3 से भी चला जाता है, 3 8 जा 24 होता है, यस। अब 3 के बाद 4 से भी चला जाता है, 4 6 जा 24 होता है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा। और 4 के बाद किससे जाएगा? 6 से। 6 आपका यहाँ रिपीट हो चुका, तो अब आप दोबारा नहीं लिखेंगे, ये हो गए दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। अगर इस तरीके से आपके लिखेंगे तो आप एक भी आपका मिस नहीं होगा, सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। नाउ यू फाइंड द कॉमन फैक्टर बिटवीन द 8 एंड 24। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे तो फैक्टर इसमें 1 भी है, 2 भी है और फिर 4 है और फिर आपका कितना है? 8 है इटसेल्फ। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया इसका? 8। डायरेक्ट आप इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में HCF भी कहते हैं। इससे आपको HCF फाइंड आउट भी करना आ गया। HCF ऑफ 8 एंड 24 इज 8, ठीक है। अब आप इस दोनों को 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, या 8 से काट दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाए। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1/3 आंसर हो गया। अदरवाइज 8/24 लिखा और दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया और नाउ यू गॉट योर आंसर 1/3। इस तरीके से आपका ये सम्स हो जाता है, ठीक है। अब आप इसके सारे सम्स इसी तरीके से करेंगे। एक और बचता है 55/80, इसको और देख लीजिए जल्दी से फटाफट, तब आप इसके बाकी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। 55 के फैक्टर का क्या होंगे आपके? देखिए 55 के कितना हो गया? 1 इंटू 55 होता है, ठीक है। और फिर आपके बाद 5 से जाएगा सीधा 5, 11 जा 55 होता है। इसके अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होता। अब अगर 80 के लिखेंगे तो 80 के तो बहुत सारे होते हैं, जैसे 80 के 1 और 80 हो गया, 2 और 40 हो गया, 42 जा 80 होता है नहीं। अब इसके बाद 3 से नहीं आता, 4 से जाएगा, 4 10 जा 80 होता है। और 5 से कितना जाएगा? 5 1 जा 5 और बचा आपका कितना? 3, 5 6 जा 30, 16 5 जा 80 होता है। और इसके बाद 6 से नहीं जाता, ये 6 से नहीं जाएगा, फिर 7 से नहीं जाएगा, 8 10 जा 80 होगा, 8 10 जा 420 जा होगा बेटे, यहाँ पर 420 जा 80 होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई आपकी, ठीक है। अब आप देखिए 180 जा 80, 2 40 जा 80, 4 20 जा 80, 5 16 जा 8 10 जा, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप चूज करेंगे तो कितना हो गया? 5। तो सिंपली आप इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, देन यू गॉट योर आंसर 11/16।
ठीक है। और अदरवाइज आपको टेबल आता है, दोनों में पता है कि 5 से डिवाइडेड होता है। 5 का डिविजन टेस्ट, लास्ट डिजिट 0 और 5, तो इसमें 5 है, इसमें 0, दोनों 5 से कटेंगे, 5 से काट दीजिए, इसको आंसर आ जाएगा। ये हो गया इसका लोएस्ट टर्म। सेम वे यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, कंप्लीट योर एक्सरसाइज 6.1। ओके, डू इट फास्ट, वेरी गुड।